नमस्कार शशिकांत। आज क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से कि आज पहला चैप्टर चालू करते हैं, जिसमें पहला पाठ का नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। हमें भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करना चाहिए? भूगोल का अध्ययन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पहला पॉइंट, भूगोल के अध्ययन से हमें मानव समाजों में पाई जाने वाली विभिन्नता को समझने में आसानी होती है। जिससे वैश्विक शांति और भाईचारे की भावना प्रबल होती है। भूगोल हमको भूपृष्ठ की विविधताओं को समझने तथा स्थान समय अर्थात स्पेस एंड टाइम के संदर्भ में ऐसी भिन्नता को पैदा करने वाले कारकों की तलाश करने की योग्यता देता है। भूगोल मानचित्र के जरिए वास्तविक पृथ्वी को जानने और धरातल पर विभिन्न तत्वों के दृश्य विज्ञान की कुशलता विकसित करता है। चौथा पॉइंट, भूगोल में आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, सामाजिक मानचित्र कला, दूरसंवेदन के अध्ययन ने ज्ञान और कुशलता को प्राप्त करने तथा राष्ट्रीय विकास में सहयोग करने की दक्षता प्रदान की है। इसने विश्व में व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के साथ साथ प्रशासन चलाने, भ्रमण, पर्यटन को बढ़ावा दिया है। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या है? भूगोल की भाषा के दो शब्दों जियो अर्थात पृथ्वी और ग्राफ्स अर्थात वर्णन करना से बना है। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोस्थनीज नामक ग्रीक विद्वान ने 232 ईसा पूर्व ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। किस प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की? आंसर, क्या, कहाँ, क्यों। प्रश्न ने भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने में मदद की। भूगोल अध्ययन के दो मुख्य उपागम कौन कौन से हैं? आंसर होगा क्रमबद्ध उपागम, दूसरा है प्रादेशिक उपागम। क्रमबद्ध उपागम को सिस्टमैटिक अप्रोच तथा प्रादेशिक उपागम को रीजनल अप्रोच कहा जाता है। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं कौन सी है? भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। रिचर्ड हॉटसॉन ने भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया है? मूलक उद्देश्य रालक प्रदेशक क्षेत्रीय मान्यता वर्णनात्मक व्याख्या करना है। प्रकृति एवं मानव के बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों से किस प्रकार के मानव के दर्शन होते हैं?
क्वेश्चन 8 प्रकृति व मानव के बीच अंतःक्रियात्मक संबंधों के किस प्रकार ने मानव के दर्शन होते हैं। आंसर हुआ प्रकृति प्रभावित मनुष्य के मानवकृत प्रकृति एवं मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए हैं। अनुकूलन के द्वारा, अपरिवर्तन के द्वारा। भूगोल में अर्थशास्त्र व जनसांख्यिकी विषयों के अंतरा पृष्ठ कौन से हैं। अर्थशास्त्र का अंतःपृष्ठ आर्थिक भूगोल तथा जनसांख्यिकी का अंतरा पृष्ठ जनसंख्या भूगोल है। भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन कौन से हैं। आंसर होगा भौतिक भौगोलिक चिंतन, मानव पारिस्थितिकी। भूगोल का अध्ययन मनुष्य के किस प्रकार के जीवन मूल्यों का विकास करता है। भूगोल का अध्ययन मनुष्य के निम्नलिखित जीवन मूल्यों का विकास करता है। पहला, विश्व बंधुत्व, यथार्थता, परस्पर सहयोग, कर्मठता, निष्ठा, प्रयत्नशीलता। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। प्रादेशिक उपागम पर आधारित प्रादेशिक भूगोल की निम्नलिखित शाखाएं हैं। प्रादेशिक या क्षेत्रीय भू अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना या विश्लेषण। भूगोल किस प्रकार ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। आंसर होगा दूरी ने विश्व इतिहास को बदलने में एक प्रभावशाली कारक का काम किया है। क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान। विशाल समुद्र ने नया विश्व प्रदान कर उनकी भूमि को युद्ध से बचाया है। क्षेत्रीय विस्तार में होगा क्षेत्रीय विस्तार ने युद्ध के दौरान, विशेषकर पिछली शताब्दी में, अनेक देशों को सुरक्षा प्रदान की है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मानव भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों में से संबंध क्यों बनाता है, समझाइए। भूगोल प्रकृति के सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक चिंतन विधि तंत्र एवं उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। भूगोल का दूसरे विषयों के साथ परामर्शी संबंध होता है, जबकि दूसरे विषयों के साथ अपना निजी क्षेत्र होता है। भूगोल व्यक्तिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता, जैसे कि शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती है। चौथा पॉइंट, भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका विश्लेषण करता है। पांचवा और लास्ट पॉइंट, मानचित्र जो भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्षेत्रीय पट्टियों को दृश्य रूप में दर्शाता है। भूगोल के दो प्रमुख उपागम का वर्णन दीजिए। भूगोल के दो प्रमुख उपागम निम्नलिखित हैं। क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत क्रमबद्ध भूगोल एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है।
क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समाकलित रूप प्रस्तुत करती है। यह विधि राजनीति इकाइयों पर आधारित होती है। यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के उप प्रकार के निश्चित किए जाते हैं। अब प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक विधि इकाई के रूप में प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर्संबंध प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है। उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। भूगोल की एक प्रमुख शाखा मानव भूगोल तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनसांख्यिकी आदि के साथ निकट का संबंध है, जो इस प्रकार है। इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहन संबंध है, क्योंकि ये दोनों के विषय क्रमशः काल और तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा पॉइंट, राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, बहुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की एक उप शाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती है। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकी से, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से, सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से संबंधित है। ग्राफ है, भूगोल बीच में कीजिएगा। उसके बाद भूगोल है ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक शास्त्र बटा राजनीतिक भूगोल, जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इसमें कैप्चर कर लीजिएगा। क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका भूगोल देता है। भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों में प्रश्नों से संबंधित हैं। क्या, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। कहाँ, कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक, संस्कृति तथा वितरण से जुड़े हुए होते हैं। ये कहाँ प्रश्न से संबद्ध होते हैं। क्यों प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है जो उत्तर देता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल के निम्नलिखित 4 प्रमुख शाखाएं हैं। भू आकृति विज्ञान, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटियाँ आदि का जनिक अध्ययन है। जलवायु विज्ञान,
ज्ञान, इसमें जलवायु तथा इसके संगठक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा, तापमान, वायु दाब, पवन, आंधियाँ आदि जलवायु के प्रमुख घटक हैं। जलवायु विज्ञान, इसमें महासागरों, झीलों, नदियों, जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। मृदा भूगोल, इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार तथा उनके नितल का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं शामिल हैं? आंसर में मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय तथा सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। मानवीय तत्व कहलाते हैं, इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय है। इसकी अनेक शाखाएं निम्नलिखित हैं। सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल, व्यापार एवं परिवहन भूगोल। भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है? आंसर भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, क्योंकि यह समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल तथा जैव मंडल के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणतया मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं। क्या भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है? विभिन्न 3 बिंदुओं में इसकी पुष्टि कीजिए। भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन विभिन्नताओं को जन्म देते हैं। उदाहरण के तौर पर फसल के रूप में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती, जो मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में विभिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल 2 तत्वों के मध्य कारण का संबंध भी ज्ञात करता है। 9वां क्वेश्चन, मानव और प्रकृति के अंतर्संबंधों को 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात मॉडिफिकेशन के माध्यम से प्रकृति के साथ समझौता किया है। मानव ने उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तीसरा, तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। भूगोल अध्ययन की आगमन तथा निगमन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय एकत्रित कर लेता है। इसमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेता है और नियम निर्मित करता है। यह अध्ययन विशेष से सामान्य के सिद्धांतों पर आधारित होता है। निगमन पद्धति, इसके अंतर्गत
कहे गए आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह विधि सामान्य से विशेष के सिद्धांत पर आधारित है। भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।